दोस्तों, जिस तरीके से राम मंदिर में घोटाला हुआ है, राम मंदिर के ज़मीन में लगभग 16 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जो विपक्ष के नेता है, बीजेपी सरकार के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर, राम मंदिर बनवाने वाले तमाम लोगों के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह भी कह रहे हैं कि देश के तमाम जनता, देश के तमाम लोग जो है अपनी आस्था के नाम पर, राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, राम भगवान के नाम पर जो है अपना चंदा दिया था, लेकिन उन चंदा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन चंदों का जो है यहाँ पर घोटाला किया जा रहा है और लोग जो है अमीर बन रहे हैं उन तमाम देशवासियों के चंदे से। राम के नाम पर जो भी लोग दिए थे, तो इसका लेकर जो है पूरे देश में भी जो है राजनीति गर्म है, लोग जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अलका लांबा जो है एक वीडियो के माध्यम से बीजेपी पार्टी के ऊपर, जो भी लोग इस घोटाले में शामिल हैं, तो तमाम लोगों के ऊपर बड़ी बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए। भाजपा के नेता पेपर लेकर आते हैं कि 2010-11 साल पहले पाठक परिवार का अंसारी और तिवारी से एग्रीमेंट हुआ था, कागज पे सिर्फ लिखित में, कि मैं आपको ये जमीन दूंगी। 10 साल तक दी नहीं, 1 रुपया भी लेन देन नहीं हुआ। कानून ये कहता है कि अगर आप लिखित में एक दूसरे को जमीन लेने देने की बात करते हैं और 1 रुपया भी अगर उसमें शामिल नहीं है लेन देन में, तो कानूनी वो एग्रीमेंट खरीद का, जमीन का बेचने का मान्य, गैर कानूनी मान्य ही नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 2011 में हुआ था, क्या पाठक परिवार अंसारी तिवारी को जमीन देगा, दी ही नहीं। 21 में एकदम मन बना लिया पाठक परिवार ने कि जमीन के दाम बढ़ गए हैं, अब हम बेचें और उसी दाम पर जो 11 साल पहले तय हुआ था, 2 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मूर्ख तो नहीं है ना आप? तो आपसे एक बात पूछती हूं, आपने 10 साल पहले किसी जमीन को 2 करोड़ में मान लीजिए देने की बात कर दी, मान लीजिएगा 2 करोड़ में आपने 10 साल पहले कह दिया मैं जमीन को दूंगा। आज आपको पता है कि उस जमीन की कीमत जो है वो 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। 2 करोड़ की जमीन की कीमत 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। आप क्या करेंगे? 100% पेनाल्टी के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि भैया 2 करोड़ के 4 करोड़ ले ले मुझसे, मैं ये जमीन नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई पैसे का लेन देन नहीं था। तो भाई जो भी है इस कागज पे भी मैं 100% पेनाल्टी देती हूं। पाठक परिवार 2 का 4 करोड़ भी देता तो भी राम जन्मभूमि ट्रस्टी उन्हें 18 करोड़ देते, 4 करोड़ निकाल देते तो भी 14 करोड़ रुपया। लेकिन पाठक परिवार ने ऐसा क्यों नहीं किया? किसके दबाव में नहीं किया? चलिए छोड़िए, अब आइए ये कहते हैं कि आज भाजपा के प्रवक्ता संघ बीजेपी वाले सब कि ये आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले ये जो राम ट्रस्ट, जन्मभूमि ट्रस्ट पे आरोप लगाया किसने था? 2017 में, ध्यान से सुनिएगा, 2017 में निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के नाम पर उगाही की है।